हाय गाइस, वेलकम टू जूरेस एज। आज जो थंबनेल देख के तुम लोग आए हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बोला जाता है CAA। CAA का फुल फॉर्म होता है सबसे पहले तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये आया था 2019 में, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसको मेनली हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स को कवर करेंगे कि CAA क्या है, क्या होता है उसमें, उसके सारे के सारे बेसिक्स, किसको सिटीजनशिप मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो शायद तुम लोगों ने बहुत अच्छे से कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही लिया होगा। तो जब अच्छे से कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो तुम्हें ये पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 25। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 थे, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। तो ये जो 25 पार्ट्स हैं, इनमें जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में कंटेन्ड है एक कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है सिटीजनशिप। जैसे कि पार्ट 3 में शायद तुम लोगों को पता होगा फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप का जब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। फर्स्ट चीज आती है वेज ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप को कैसे अक्वायर कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज आती है कौन लोग की सिटीजनशिप लूज हो जाएगी थ्रू दिस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो वेज ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप है, शायद तुम लोग ने लॉ स्कूल में बहुत अच्छे से अभी तक पढ़ लिया होगा। दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं जस सोली, दूसरे को कहा जाता है जस सैंग्विन। और वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप जो होते हैं उसमें 3 वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप होते हैं। अच्छा, ओवरऑल इन दोनों को अगर मिला लेते हैं तो टोटल 5 वेज ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप इंडिया में आते हैं। अच्छा, कौन कौन से 5 वेज होते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। फर्स्ट, सबसे ज्यादा इंडिया की जो सिटीजनशिप मिलती है जिस मेथड से, उसको कहा जाता है बर्थ। फर्स्ट मेथड ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप। सेकेंड होती है डिसेंडेंट्स। थर्ड, रजिस्ट्रेशन। फोर्थ होता है नेचुरलाइजेशन। फिफ्थ एंड लास्ट जो मेथड होती है सिटीजनशिप को अक्वायर करने की, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 मेथड्स हैं सिटीजनशिप को अक्वायर करने की। इससे रिलेटेड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं चाहूंगा तुम लोग चेक कर लो, कोई PDF या कुछ भी नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्विकली चेक कर सकते हो। और स्क्रीनशॉट कर लोगे तो और भी ज्यादा काम आएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट ले आया गवर्नमेंट ने जिसको कहा गया CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो पहली चीज तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करता क्या है। तो ये जो है, ये सिटीजनशिप को देने के प्रोविजन को बढ़ाता है। ये किसी की भी सिटीजनशिप को लेता नहीं है, ये सिटीजनशिप को देता है। यानी कि जो लोग इंडिया के सिटीजन नहीं है, अब उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है थ्रू CAA। अब इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, ये जो 5 मेथड्स मैंने बताए, इनमें से इस मेथड को यानी कि नेचुरलाइजेशन को, इस मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है फॉर सर्टेन पीपल। अब ये सर्टेन पीपल होंगे कौन, यानी कि नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिलेगी, बट नेचुरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में नॉर्मल तरीके से कोई इंसान अगर सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको कैसे मिलती है, पहले तो ये जान लो। फर्स्ट चीज, कोई भी पर्सन अगर नेचुरलाइजेशन चाहता है, नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडिया का जो कल्चर और जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें तुम आके रह रहे हो और धीरे धीरे तुम इंडियन कल्चर को, इंडियन चीजों को, इंडियन सिस्टम को समझने लगे, इसलिए अब तुम इंडिया का सिटीजन बन सकते हो। यानी कि नेचुरलाइज हो गए, अपने आप को ट्यून कर लिया तुमने इंडिया के हिसाब से। सेम चीज यहां पे भी होती है। किसी भी पर्सन को इंडिया में 12 ईयर्स के लिए रहना होता है, प्लस विथ गुड कंडक्ट। देखो, बैड कंडक्ट का मतलब होता है कि अगर मैं चोरी करने के इंटेंशन से या बॉम्ब फोड़ने के इंटेंशन से इंडिया आया था और इंडिया में 12 साल तक रहा तो मेरे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा कंडक्ट खराब था। मेरे को अपना कंडक्ट अच्छा रखना होगा इंडिया में रहने के लिए, इसके बाद मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूं, इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद। अब CAA जो है वो एक्सटेंशन है इसी प्रोसेस का, एक्सटेंशन ऑफ नेचुरलाइजेशन है। तो अब ये एक्सटेंशन क्या बोलता है, इसमें कौन पर्सन्स हैं जो इंक्लूडेड है, किन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, उसका क्या क्राइटेरिया है, अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूं सारे बेसिक्स। पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। फर्स्ट, कोई भी पर्सन जो इन 3 कंट्रीज में रह रहा है,
कौन सी 3 कंट्रीज यहाँ पे डिफाइन कर दी है गवर्नमेंट ने? फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है बांग्लादेश एंड थर्ड है अफगानिस्तान। इन 3 कंट्रीज में कोई भी पर्सन रह रहा है जो कि इन 6 रिलीजन में से किसी एक रिलीजन को बिलोंग करता है। अब ये 6 रिलीजन्स कौन से हैं ये तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन एंड लास्ट क्रिश्चियन। तो ये 6 रिलीजन के पीपल हैं जो इन 3 कंट्रीज में रह रहे हो। अब इन लोगों के ऊपर किसी भी तरह का रिलीजियस परसिक्यूशन हो। रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब होता है, परसिक्यूशन वर्ड का मतलब होता है टॉर्चर। तो तुम्हें शायद पता ही होगा पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदूज एंड सिख्स रहते हैं। तो वो जो हिंदू और सिख रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके बहन बेटियों को किडनैप करके लेके चले जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हिंदू और सिख पॉपुलेशन किस तरह से डिमिनिश हुई है इन तीनों कंट्रीज में, शायद ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होंगी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है उन सारे लोगों को जो अदर देन इस्लाम किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो इस्लाम में अगर आप किसी दूसरी सेक्ट को भी फॉलो करते हो अदर देन सुन्नी, तो भी आपको टॉर्चर किया जाता है, तो भी आपको परसिक्यूट किया जाता है। लेकिन ये एक्ट, ये अमेंडमेंट उस चीज़ पे बात नहीं करता है। ये बात करता है अदर देन मुस्लिम्स पे, क्योंकि वो सारी इस्लामिक कंट्रीज है, इसका बोलना है। जब वो इस्लामिक कंट्रीज है तो इस्लामिक पीपल को वो कैसे परेशान कर सकते हैं, कैसे टॉर्चर कर सकते हैं, जब वो मेजॉरिटी इस्लाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 6 रिलीजन है ये माइनॉरिटी में है, तो ये 6 रिलीजन पे परसिक्यूशन हो रहा है। अब जब कोई भी पर्सन इनमें से जिसका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, वो पॉइंट नंबर 4 में इंडिया आ जाता है। मान लो अब एक सिख पर्सन था जिसके बेटी को किडनैप कर लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया और उससे अब मुस्लिम बच्चे हुए। तो अब उस पर्सन को जो जिसके साथ परसिक्यूशन हुआ है, ठीक चल भी रहा है कि नहीं? हाँ ठीक। जिसके साथ परसिक्यूशन हुआ है, अब वो अगर भाग के इंडिया आ जाता है और 5th पॉइंट में, यानी कि इंडिया एंटर कर गया, 5th पॉइंट में इंडिया उसको एंटर करना था बिफोर 31 दिसंबर 2014, यानी कि 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में एंटर हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 6 में हम उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे अगर वो कंटिन्यूसली 5 इयर्स तक इंडिया में रहता है विद गुड कंडक्ट। तो अब ये जो पीरियड था नेचुरलाइजेशन का, जो ओरिजिनल पीरियड होता था 12 इयर्स, उसको यहां पे कट शॉर्ट कर दिया है इस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो इन 3 कंट्रीज से इंडिया में आ रहा है, अदर देन इस्लाम जो 6 मेंशन्ड रिलीजन है उनको फॉलो करता है, और उसका परसिक्यूशन हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट, उसका परसिक्यूशन हुआ है, टॉर्चर हुआ है। अब जब वो भाग के इंडिया में आ गया है तो उसको हम 5 साल में ही थ्रू नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दे देंगे। तो ओवरऑल जो CAA एक्ट है वो इसी चीज़ की बात करता है, सिटीजनशिप को देने की इन सारे लोगों को जो मैंने मेंशन किया। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट का वेट करो जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।